जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा यमुना तीरा
सपरिवचकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय शरणागत भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य डिवाइन ग्रेस अभय शरणागत भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जो विश्वपाद परमहंस परिवचकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की गौर प्रेमानंद है। All glories to assembled deities Hare Krishna. All glories to assembled deities Hare Krishna. All glories to assembled deities Hare Krishna. All glories, all glories, all glories Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपाकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। हरे कृष्णा। तो आपका सबका स्वागत है। आज के प्रातःकालीन भागवत कक्षा में हम पढ़ रहे हैं स्कंद 1 अध्याय 8। इसका नाम है महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा। उसमें से श्लोक नंबर 8 पे है हम। मेरे पीछे बोलिए। गंतुम कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः उपलेभे अभिधावन्तीम् उत्तरां भयविह्वलां। गंतुम कृतमतिं ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः उपलेभे अभिधावन्तीम् उत्तरां भयविह्वलां। गंतुम कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः उपलेभे अभिधावन्तीम् उत्तरां भयविह्वलां। प्लीज रिसाइट। गंतुम कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः उपलेभे अभिधावन्तीम् उत्तरां भयविह्वलां। गन्तुर्कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः उपलेभे अभिधावन्तीम् उत्तरां भयविह्वलां। गन्तुर्कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः उपलेभे अभिधावन्तीम् भयविह्वलां। और कोई? गन्तुर्कृतमतिर्ब्रह्मन्
रारकामृतमास्थितः उपलेभे अभिधावन्तीम् उत्तरां भयविह्वलाम्। माताजी। गन्तुर्कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकामृतमास्थितः उपलेभे अभिधावन्तीम् उत्तरां भयविह्वलाम्। शब्दार्थ। गंतुम जाने हेतु इच्छुक, कृतमति ही संकल्प करके, ब्राह्मण हे ब्राह्मण, द्वारकाम द्वारका की ओर, रथम रथ पर, आस्थितः आरूढ़, उपलेभे देखा, अभिधावंतिम तेजी से आती हुई, उत्तराम उत्तरा को, भयविह्वलाम भयभीत। अनुवाद और तात्पर्य। डिवाइन ग्रेस कृष्ण कृपामूर्ति श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। जैसे ही वे द्वारका जाने हेतु रथ पर सवार हुए, उन्होंने भयभीत उत्तरा को तेजी से अपनी ओर आते हुए देखा। मेरे पीछे दोहराइए। जैसे ही वे द्वारका जाने हेतु रथ पर सवार हुए, उन्होंने भयभीत उत्तरा को तेजी से अपनी ओर आते हुए देखा। तात्पर्य। पांडव कुल के सभी सदस्य अपनी रक्षा के लिए श्री भगवान पर पूर्ण रूपेण आश्रित थे, अतएव श्री भगवान समस्त परिस्थितियों में उनकी रक्षा करते थे। वैसे तो श्री भगवान सबकी रक्षा करते हैं, किंतु जो मनुष्य उन पर पूर्ण रूपेण निर्भर रहते हैं, वे उनकी विशेष देखभाल करते हैं। पिता अपने नन्हे पुत्र की प्रति विशेष सतर्क रहता है, क्योंकि वह पिता पर पूर्णतः आश्रित होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये जो अध्याय चल रहा है, जहाँ पे बताया गया महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना और परीक्षित महाराज की रक्षा, तो ये चैप्टर में हम अभी इस स्थिति पर है कि युद्ध हो चुका है और भगवान कृष्ण वापस अपने धाम द्वारका धाम जाने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और फिर हमने पिछले श्लोक में देखा, हिज ग्रेस गोपालानंद प्रभु ने बताया था कि कैसे कृष्ण और पांडवों के बीच में रेसिप्रोकेशन हुआ था। वो उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था। पूजितः प्रतिपूजितः श्लोक का अर्थ इसमें बताया था कि कैसे कृष्ण ने भी, उनकी वर्शिप हो रही थी, बल्कि कृष्ण तो क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, रेसिप्रोकेशन किया, वर्शिप पांडवों की भी वर्शिप की। तो इस श्लोक में अभी हो गया सब, उनका अतिथि सत्कार हो गया, उनको अभी वापस
जाने के लिए अनुमति मिल गई है, उसी बीच वो क्या देखते हैं, उत्तरा जो है, उत्तरा कौन है, अभिमन्यु की वाइफ, पत्नी। तो वो भागकर कृष्ण के रथ के पास आ रही है, क्या करने के लिए, वो बोल रही है कि मुझे प्रोटेक्ट करो, मुझे बचाओ। क्योंकि हम देखते हैं, हमने पिछले स्कंद में देखा था कि कैसे अश्वत्थामा को दंड दिया गया था, और अश्वत्थामा ने पहले ब्रह्मास्त्र चलाया पांडवों को मारने के लिए। उसके अगेंस्ट कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आप भी ब्रह्मास्त्र चलाओ, तो अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया। उसके बाद वो ब्रह्मास्त्र वापस लेने को भी बोला अर्जुन को, वो भी अर्जुन ने कर दिया। फिर उसके बाद जाकर अर्जुन और कृष्ण जाके जो अश्वत्थामा उसको पकड़ते हैं, उसको लाते हैं द्रौपदी के सामने। फिर उनके बीच में थोड़ा मतभेद होता है कि इसको मारना है या नहीं मारना है, सुना है हमने सब। तो फाइनली कृष्ण अर्जुन को परप्लेक्सिटी में डालते हैं कि देखो, आपको सबको सेटिस्फाई करना है, मतलब द्रौपदी कह रही है मत मारो बिकॉज वो एक ब्राह्मण पुत्र है, उसकी मदर अकेली है। उधर भीम बोल रहा है कि नहीं, इसको मारो, ये आतताई है। तो फिर अर्जुन क्या करते हैं, उसका मणि निकाल देते हैं, और उसको एक ब्राह्मण पुत्र होता है, तो उसकी उपेक्षा करना या उसकी अवहेलना करना उसके लिए मृत्यु से भी ज़्यादा दंडनीय है। तो अर्जुन उसको उसके बाल काटते हैं और उसका जो मणि है निकाल देते हैं। तो उसके बाद अश्वत्थामा को छोड़ दिया जाता है, मारते नहीं हैं। तभी अश्वत्थामा क्या करता है, और एक घिनौना काम करता है, क्या कि वो उसको रहा नहीं जाता कि मैं कैसे कंप्लीट नहीं कर पाया युद्ध को। अगर मेरे को इतना तकलीफ़ मिला है, मेरे स्वामी दुर्योधन को इतना तकलीफ़ मिला है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जो एक उनका वंशज बचा है पांडवों का, उसको भी मार दूंगा। और वो कौन था, पांडवों का वंशज कौन था, परीक्षित महाराज, जो कहाँ पे थे, उत्तरा के वूम में थे, उत्तरा के गर्भ में थे। तो फिर अश्वत्थामा ने क्या किया, वापस ब्रह्मास्त्र चलाया। तो उसके बाद ये श्लोक आता है। तो हम देखते हैं कि अभिमन्यु का डेथ होने के बाद, वीर गति पे प्राप्त होने के बाद, उत्तरा जो है वो नॉर्मल जो रीति रिवाज है सती जाने का, उसमें उन्होंने नहीं गई, बल्कि उनके पेट में क्या था, परीक्षित महाराज पल रहे थे, तो इसलिए उन्होंने सती नहीं गई। और फिर ये वर्णन आता है कि कैसे उत्तरा प्रोटेक्शन के लिए कृष्ण के पास भाग रही है, कि उसको पता है कि अभी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है, किसके लिए है, मेरे गर्भ में जो बच्चा है, शिशु है, उसके लिए वो ब्रह्मास्त्र चला है। तो उत्तरा का पूरा सरेंडर है कृष्ण के प्रति। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उत्तरा किसी को पूछ नहीं रही है कि अब अभिमन्यु के फादर अंकल सब थे ना वहाँ पे, अर्जुन थे, भीम थे, युधिष्ठिर थे, पांडव थे, सब कुछ, लेकिन उनको पुकार नहीं रही है, वो डायरेक्टली कृष्ण के पास जा रही है, कृष्ण के पास जा रही है। तो ऐसे हम ये कंप्लीट सरेंडर का उत्तरा का हम भाव देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि पांडव कुल पूरा क्या था, कृष्ण के प्रति सब वो सरेंडर थे। अगर हम पांडवों का लाइफ देखते हैं पूरा, तो इसी चैप्टर में आगे जाके एक श्लोक आएगा जहाँ पे अभी, क्योंकि इसमें क्या चैप्टर का नाम है, कुंती महारानी के प्रयास। तो कुंती महारानी जब भी प्रयास करती है, तो कुंती महारानी ने तो पूरे देखा हुआ है ना, बचपन से पांडवों को कैसे सताया गया कौरवों द्वारा, और कैसे कृष्ण ने प्रोटेक्शन दिया। तो कुंती महारानी एक श्लोक में सब बताती है कि क्या क्या हमारे अगेंस्ट संकट आए, पांडवों के अगेंस्ट संकट आए, और कैसे आपने बचाया। सबसे पहला क्या था पता है, भीम को विष देना, उसके बाद लाक्षाग्रह, जिनकी उनका वैक्स हाउस में उनको जला देना, और बाद में गो टू श्लोक नंबर 24, नीचे जाओ, यही चैप्टर में 24 में जाओ, 24 या 25, कुंती महारानी प्रेज, बहुत बड़ा श्लोक है। हाँ, विषय में पढ़ो इसका ट्रांसलेशन।
श्री श्री राधा माधव की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की। कोई ट्रांसलेशन पढ़िए इसका, पढ़ो जोर से। हे कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से, भीषण अग्नि कांड से, मानव पक्षियों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों के द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है। और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया। ये लिस्ट इज नॉट एक्सक्लूसिव, मतलब इतना ही नहीं है, ठीक है। ये जितना कुंती महारानी प्रे कर सकी उतना, उससे भी ज़्यादा है। जैसे हम जानते हैं भीष्म पितामह ने 5 बाण निकाले थे, पता है, पांडवों को मारने के लिए, और दुर्योधन को दे दिए थे। दुर्योधन ने अपने पास रखे थे, तो वो भी कृष्ण ने ट्रिक करके दुर्योधन से निकाल दिया। बाद में गांधारी ने दुर्योधन को बुलाया था कि आपको मैं पूरा लोहे का बॉडी देती हूँ, तो बीच में कृष्ण आते हैं, बोलते हैं अरे कैसे जा रहे हो आप मदर के पास, तो प्रोटेक्शन कर दिया कि एटलीस्ट वो पार्ट जो है दुर्योधन का वो वल्नरेबल रखा कि उसमें अगर भीम मारेगा तो मर जाएगा। बाद में और सीन आता है जयद्रथ को मारना था। अर्जुन ने वाव लिया था कि मैं इसको नहीं मारता हूँ तो क्या होगा, मैं अग्नि में अपना देह त्याग कर दूंगा अगर सनसेट के पहले नहीं मारता हूँ। तो कृष्ण ने क्या किया, ब्रह्मांड को कंट्रोल किया, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं कि हर पल पर कृष्ण जो है वो पांडवों को बचा रहे थे। तो इसलिए उत्तरा हमने भी देखा है, वो भी पांडव कुल से ही है, पांडवों की बहू। तो फिर शी इज़ ऑल्सो प्रेइंग, सेम वे में प्रे कर रही है कि कृष्ण आप ही मेरे एक प्रोटेक्टर हो। आगे के श्लोक में आएगा वो पूरा उत्तरा का प्रेयर्स है। यहाँ पे तो वो भाग रही है, कृष्ण के प्रति इतना ही लिखा है। कृष्ण के पास ही क्यों भाग रही है, क्योंकि उनका पूरा विश्वास है कि कृष्ण हमें प्रोटेक्ट करेंगे। तो हमारे जीवन में भी ऐसे संकट आते हैं, हमें भी वो कृष्ण के प्रति सरेंडर होना चाहिए। नहीं तो हम हमारे मटेरियल चीज़ों में लगे होते हैं कि नहीं मैं बचा पाऊंगा, मैं कुछ करता हूँ। कभी कुछ सिचुएशन आता है, डिफिकल्ट सिचुएशन, वी डोंट थिंक कि कृष्ण बचाएंगे या कृष्ण ने हमारे एग्जाम लेने के लिए, परीक्षा लेने के लिए सिचुएशन में डाला है। हम सोचते हैं इसमें क्या मैं जुगाड़ करूँ और बच जाऊँ इसमें, राइट। तो हिज होलीनेस स्वयं भगवान केशव स्वामी महाराज का एक लेक्चर में सुन रहा था, मैंने बताया भी था वो स्टोरी। महाराज कहते हैं कि हम फ्लाइट में जाते हैं, फ्लाइट में कितने जन गए हैं, फ्लाइट में जब टर्बुलेंस आता है, ठीक है, टर्बुलेंस आता है तो क्या होता है कि प्लेन जो है एकदम सडनली डाउन होता है, नीचे होता है, सब लोग जो चिल्लाते हैं जोर से, क्योंकि क्या नीचे गिर गया तो प्लेन। तो उस केस में महाराज कहते हैं कि इमीडिएट रिएक्शन हमारा क्या होता है, भक्त भी होगा, कृष्ण नहीं बोलेगा, क्या करेगा वो, सीट को पकड़ेगा, मतलब इमीडिएटली। तो महाराज कह रहे थे अरे सीट भी नीचे जाने वाली थी के साथ, तो उसको पकड़ के क्या फ़ायदा, तो यू शुड शाउट कृष्णाज नेम, ऐसे वो बता रहे थे। तो एप्ट एग्जाम्पल है हमारे लिए कि हम कृष्ण को सोचते नहीं, हम पहले हम क्या कर सकते हैं, हम खुद को कैसे बचाएंगे। तो भागवतम में श्लोक आता है, देह अपत्र कलत्रादिशु आत्मसन्यास असत सपी। तो हमें लगता है कि हमारा देह अपत्र, मतलब हमारे रिलेटिव्स, हमारा बच्चा, हमारे जो रिलेटिव्स हो को भी हो, ये सब हमें कैसे लगते हैं, हमारे लिए हम सेफ गार्ड है, हमारे लिए सोल्जर्स लगते हैं। लेकिन भागवतम बताता है कि असत सपी, असत मतलब जो सत मतलब क्या, जो इटर्नल है, बट असत मतलब सब फैलिबल है। इसलिए कृष्ण का नाम क्या है, अच्युत, इनफैलिबल। तो वो फैलिबल नहीं है, उनके प्रति अगर हम सरेंडर होंगे तो डेफिनेटली वो प्रोटेक्ट करेंगे। कभी करेंगे प्रोटेक्ट, कृष्ण बोलते हैं अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम। ठीक है, योगक्षेमम वहाम्यहम, आई विल प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव एंड आई विल प्रोवाइड व्हाट यू लैक, इतना कृष्ण बोल रहे। कभी तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, अगर हम कंटिन्यूसली उनके वर्शिप में रहेंगे, कंटिन्यूसली उनका नाम जप करेंगे, उनके पास प्रति सोचेंगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं है सरेंडर पाना। हम सोचते हैं, हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, ये सब अभी कुंती महारानी का हो या पांडवों का हो, बहुत सारे एग्जाम्पल है शास्त्रों में, तो आगे देखेंगे हम, गजेंद्र मोक्ष प्रयास। तो ये हम देख के हमें लगता है कि नहीं ये तो सब एग्जॉल्टेड वैष्णवाज है, इसलिए वो कृष्ण के बारे में सोच पा रहे हैं, हम नहीं सोच पाएंगे। बट चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि क्या है सरेंडर का डेफिनेशन।
पता है किसी को? अनुकूल्य संकल्प प्रतिकूल्य वर्जनम रक्षति इति विश्वासो गोपतित्रे वर्णन तथा। तो अनुकूल्य से संकल्प, जो हमारे लिए फेवरेबल, कृष्णा कॉन्शियस के लिए फेवरेबल, उसको लेना है। प्रतिकूल्य से वर्जन, जो प्रतिकूल उसको त्यागना है। रक्षति इति विश्वासो, वो हमको फर्म कन्विक्शन चाहिए कि नहीं, कृष्ण ही प्रोटेक्ट करेंगे। गोपतित्रे वर्णन तथा, और कृष्णा ही मेरे मास्टर और गार्डियन है और कोई नहीं। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं परपट में कि एक बच्चा उसका अपने फादर या मदर के प्रति कैसे सरेंडर रहता है, उसको और कोई दिखता ही नहीं है प्रोटेक्शन के लिए। इसलिए फादर और मदर जो भी है वो क्या करते हैं, उसका एक्स्ट्रा केयर करते हैं। लेकिन हम नहीं, कृष्ण शायद से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे लगता है हमें, या हम हमारे विचारों से, वो विचार किससे प्रभावित है, माया से प्रभावित है, कि हम कृष्ण प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमें लगता है कि माया प्रोटेक्ट कर पाएगी, जैसे हमारा पैसा है या रिलेटिव्स है, ये प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ये किसके एक्सटेंशंस है, एक्सपांशंस है, माया के एक्सपांशंस है, जो हमें बता रहे कि ये आपको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। जैसे नंद महाराज और वसुदेव जी मिलते हैं, उनका जो मीटिंग होता है, तो नंद महाराज गए हैं वृंदावन से मथुरा टैक्स पे करने के लिए। तो जब उनका मीटिंग होता है तो उनका डिस्कशन होता है, तो आई थिंक नंद महाराज पूछते हैं वसुदेव जी को कि सब कुछ ठीक है, सब प्रोटेक्टेड है। तो वसुदेव बोलते हैं कि कंस का प्रोटेक्शन मतलब एक बुचर का कैटल के लिए प्रोटेक्शन कैसे होता है, वैसे है कि वो प्रोटेक्ट करता है किसके लिए, मारने के लिए। तो वैसे प्रोटेक्शन हो गया। तो वैसे हम प्रोटेक्टेड नहीं है एक्चुअली, क्योंकि कंस एक क्रूर व्यक्ति है, क्रूर राक्षस है। तो वो प्रोटेक्शन इसके लिए दे रहा है कि उसको कुछ तो उसमें से पाना है। तो माया का प्रोटेक्शन भी वैसे ही, हमें लगता है इनिशियली हमें लगता है कि हम प्रोटेक्ट हो रहे हैं, लेकिन जो चीज़ हमें प्रोटेक्शन दे रही है वही चीज़ हमारे दुख का कारण बनती है। हमारे आप्तजन हो या पैसा हो, कुछ भी हो, ये मटेरियल चीज़ों में जो भी है, वो टेम्परेली हमें लगता है कि ये सुख दे रहा है, बट वही चीज़ हमारे दुख का कारण बन रही है। भगवद्गीता में कृष्ण कहते हैं कि माम च यो अव्याभिचारेण। व्याभिचारी मतलब जो चेष्ट नहीं है, अव्याभिचारी मतलब चेष्ट है। चेष्ट मतलब क्या, कि कृष्ण इज ओनली शेल्टर। माम च यो अव्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, कि एक ही शेल्टर कृष्ण है। ये भाव से हम अगर कृष्ण की भक्ति करेंगे तो क्या है, कृष्ण कहते हैं माम च यो अव्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतित्तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो उस ब्रह्मण का प्राप्ति होगा, या फिर हमें लिबरेशन का प्राप्ति होगा। किस भाव से करेंगे, जब कृष्ण इज द ओनली शेल्टर। अगर वो गारंटी नहीं है, वो कन्विक्शन नहीं है, तो फिर इट्स डिफिकल्ट कि हमें सरेंडर कृष्ण प्रोटेक्शन मिलेगा। नहीं तो जो प्रोटेक्शन मिलेगा किसका रहेगा, माया का प्रोटेक्शन रहेगा। तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं प्रभुपाद के जीवन में हम देख सकते हैं। प्रभुपाद के जीवन में तो जिन्होंने सबने एटलीस्ट चालू किया है प्रभुपाद लीलामृत पढ़ना, प्रभुपाद के बचपन से ही हम देख सकते हैं। प्रभुपाद खुद कहते हैं कि देयर वाज नो सिंगल टाइम दैट आई वाज फॉरगेटफुल ऑफ कृष्णा। ऐसा कुछ टाइम नहीं था, और कृष्णा वाज कंप्लीटली प्रोटेक्टिंग मी एवरी टाइम। तो ये हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद के जीवन में भी इतने सारे कष्ट आए उनके जीवन में, बट कृष्ण ने प्रोटेक्ट हमेशा क्यों किया, बिकॉज प्रभुपाद हमेशा कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं, उसकी प्रचार के बारे में सोच रहे हैं, और उनको कुछ दूसरा सहारा नहीं है। राइट, कोई व्यक्ति अगर 70वें साल में जाता है नए देश में, तो प्रभुपाद अपनी डायरी में लिखते हैं कि क्या, कि यहाँ पे आके दिख रहा है मुझे कि पता नहीं मैं यहाँ पे कैसे प्रचार कर पाऊंगा, बट उनको गारंटी इतनी है कि कृष्णा यू मस्ट हैव सम प्लान टू मेक मी इंस्ट्रूमेंट। आपका कुछ प्लान है, इसलिए आपने मुझे यहाँ पे भेजा है। ठीक है, इसलिए प्रभुपाद को इतना कठिन आया, लेकिन प्रभुपाद ने कंटिन्यू किया। एक साधारण व्यक्ति को इसके पॉसिबल नहीं है, बट ये हमें भी मूड डेवलप करना चाहिए कि हम कैसे कृष्ण के प्रति विश्वास रखें। नहीं, कृष्ण ही प्रोटेक्ट, और कभी कुछ भी संकट आता है तो कृष्ण का नाम कैसे पहले लें। हम जनरली वो मदर या फादर को पुकारते हैं, हमें कुछ हो गया तो वी शुड कॉल कृष्णा फर्स्ट। दैट इज हाउ
we can understand. And Krishna also, प्रभुपाद के जीवन में हम देख सकते हैं कि कृष्णा जब भी प्रभुपाद का बिजनेस फ्लरिश हो रहा था, प्रभुपाद की इच्छा थी कि गुरु को गुरु की सेवा करे, प्रचार कार्य करे, बट वो अपने फैमिली लाइफ में थे, बिजनेस में थे. तो फिर जब भी उनके बिजनेस में कटौती आई, उनको तकलीफें आई, तो प्रभुपाद ने ये नहीं सोचा कि अरे मैं सफरिंग क्यों कर रहा हूँ, मैं मटेरियली क्यों सफ़र कर रहा हूँ. उल्टा प्रभुपाद को वो श्लोक याद आया, हरिष्य तद्धनम शनय यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्य तद्धनम. सो प्रभुपाद ने ये सोचा कि कृष्ण का क्या है, स्पेशल मर्सी है मेरे ऊपर कि मेरे मटेरियल जीवन में तकलीफें आ रही है. तो अगर हमारे मटेरियल जीवन में तकलीफें आ रही है तो हमें ये नहीं पूछना चाहिए वाई मी वाई मी. उल्टा हमें सुखी होना चाहिए. ठीक है, अभी मैं कृष्ण का नाम उतने ही तेजों से या उतने ही तीव्रता से ले सकता हूँ. भक्ति, व्हाट इज दैट श्लोका, सवय पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजित अहितु की अप्रतिहता यत्ना सुप्रसिद्ध. तीव्रेण भक्ति योग है ना, यजेत पुरुषम परम. तीव्रेण मतलब वो इंटेंसिटी चाहिए कि नहीं, कृष्ण इज द ओनली शेल्टर. मैं सुबह पढ़ रहा था ये सब, और हमारा जब भी चैंटिंग होता है इतना तीव्रता से होता नहीं है, बट जब भी एक लेक्चर सुन रहा था मैं, बाद में पढ़ा, तो ऑटोमेटिकली चैंटिंग की वो तीव्रता आ गई, क्योंकि लेक्चर सुन रहे हैं ना सुना हमने, एंड देन इमीडिएट इफेक्ट है. तो इसीलिए रेगुलर रीडिंग और रेगुलर हियरिंग होना चाहिए. ये होगा तो हमें रेगुलर याद रहेगा कि नहीं, कृष्णा इज द ओनली प्रोटेक्टर. एक माला अच्छा हुआ मेरा, तीव्रता से वापस वापस भूल गया कृष्ण को. क्यों? बिकॉज हमारा नेचर वही है. हमारा नेचर है कि हमें लगता है कि मटेरियली जो भी चीज़ें चल रही हो मैं प्लान कर सकता हूँ, मैं उसमें एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, बट दैट एडजस्टमेंट इज बाय माया, नथिंग एल्स. तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. द्रौपदी के एग्जाम्पल है, कैसे द्रौपदी भी स्टार्टिंग में जब भी दुशासन उनका वस्त्रहरण कर रहा था, तो वो ट्राई कर रही थी कि अपने हाथों से वो प्रोटेक्ट करे खुद को. पहले अपने एल्डरली लोगों को पुकारा, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कोई नहीं आ रहा है. अपने हस्बैंड्स को पुकारा, पांडवों को, कोई नहीं आ रहा है. फिर अपने हाथों से ट्राई किया तो भी कुछ नहीं हो रहा है. तो फाइनली जाकर जब भी उसको पता चला अभी कोई भी मेरे लिए चॉइस नहीं बची हुई है. हम लोग सुपरमार्केट में जाते हैं ना, सुपरमार्केट बहुत सारे चॉइस होते हैं हमारे पास, पैसा बहुत होगा तो क्या होता है, वी कैन चूज मेनी आइटम्स, बट कन्फ्यूजन भी रहता है क्या चूज करना, होता है कि नहीं. ज़्यादा पैसा, ज़्यादा चॉइस, कन्फ्यूजन. बट जिसके पास पैसा ही नहीं है, उसके लिए तो चॉइस इजी है, वो इतने मिलने वाले यही लो. वैसे ही हमारा भी मटेरियली अगर हम तकलीफ में है, मटेरियली अकिंचन है, अकिंचन. कुंती महारानी का श्लोक आता है, व्हाट इज श्लोका, अकिंचन वृत्तस्य, व्हाट इज श्लोका, सेम चैप्टर. हाँ नहीं, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज माने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे, नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्ताय, नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्ताय, आत्मा रमा शांताय कैवल्य पताय नमः. कैवल्य, वो आदमी का भाव कैसा होना चाहिए कि अकिंचन है, हमारे कुछ है नहीं, तभी जाके हम कैसे सरेंडर होंगे. तो वो क्या बता रहा था, हाँ, द्रौपदी का. तो द्रौपदी को फाइनली जब ही समझा कि कोई प्रोटेक्ट नहीं करने वाला है, चॉइस नहीं है मेरे पास कुछ भी अभी, देन शी फाइनली कॉल्ड आउट कृष्णा एंड इमीडिएटली कृष्णा केम. तो ये पहले भी हो सकता था, पहले भी द्रौपदी कॉल आउट कर सकती थी. गजेंद्र का भी सेम स्टोरी है. पहले खुद के बल पे ट्राई किया कि मैं वो क्रोकोडाइल से बचूं, खुद को प्रोटेक्ट करने का प्रयास करूं, या खुद के प्रयास चल रहे थे पहले. बाद में फिर अपने साथियों को बुलाया, अपने शी एलिफेंट्स, उनको पुकारा, कोई नहीं आ रहा है, कोई बचाने के लिए नहीं आ रहा है. फिर फाइनली जाकर स्टोरी आती है कि हज़ारों साल युद्ध चला वो क्रोकोडाइल और गजेंद्र का. उसके बाद जाकर जो है गजेंद्र ने फाइनली समझ गया कि अभी कोई शेल्टर नहीं है हमारे पास. फिर उन्होंने क्या किया, कमल उठाकर डायरेक्टली भगवान को पुकारा कि आप ही अभी बचाने आ जाओ, और आ गए तुरंत. और इतने उत्कंठा से कृष्ण आ गए बचाने के लिए कि बताते हैं कि वो गरुड़ से आ रहे, तो गरुड़ बहुत स्लो फ्लाई कर रहा था, तो उन्होंने डायरेक्टली क्या किया, अपना सुदर्शन को भी भेज दिया कि ही इज ऑल्सो एंशियस कि मेरे भक्तों को तकलीफ ना हो. बट भक्त जब तक पुकारता नहीं है तब तक क्यों कृष्ण बचाएंगे, राइट. ही इज देयर टू इमीडिएटली सेव. भक्त वत्सल है.
बट जब तक हम पुकारते नहीं है वो तीव्रता से, तब तक वो, जब तक तीव्रता ना आती तब तक कृष्ण बोले ठीक है आने दो तीव्रता, थोड़ा थोड़ा सहने दो इसको। तो ऐसे ये भी जो डिवोटीज हैं इनका कभी लाइफ में हमने ऐसे नहीं देखा ना कि ऐसी स्टोरी कभी सुनी नहीं है भागवतम में कि एक डिवोटी था, अच्छे से जप कर रहा था, लाइफ अच्छा चल रहा था, एंड में जाके भगवतधाम चला गया, ऐसे कभी सुना है नहीं। कुछ ना कुछ तकलीफें आती है। प्रभुपाद देखो, द्रौपदी देखो, कुंती महारानी देखो, पांडव देखो, हर एक जन उनके जीवन में तकलीफ, प्रहलाद महाराज देखो, तकलीफें आएगी और उन लोग प्रे करेंगे। उनको क्यों क्यों आ रहा है उसे? क्योंकि हमें बताया जा रहा है कि ऐसे प्रेयर्स होने चाहिए, ऐसा मूड होना चाहिए। बलि महाराज का एग्जाम्पल लो, बलि महाराज को तो कृष्ण ने फोर्सफुली सरेंडर करवाया कि नहीं तुम, बलि महाराज को पता नहीं था, ऐसे नहीं, बलि महाराज को पता, बताया शुक्राचार्य ने तो विष्णु है, ये जो मांग रहा है मत दो, नहीं तो आपका मटेरियल सब छीना जाएगा। बट बलि महाराज ने सोचा नहीं, अगर ये विष्णु है तो मुझे सरेंडर करना चाहिए, मैं सब दे देना चाहिए। तो फोर्स किया कि अभी मैंने 2 पाँव रख दिया, अभी तीसरा पाँव कहाँ पर रखूँ? क्या बोला उन्होंने कि आप आपके वर्ड्स पर खड़े नहीं रह रहे हो, आपका वचन दिया है 3 स्टेप, तीसरा स्टेप कहाँ पर रखो बताओ। तो फिर जाके बलि महाराज ने अपना सर अर्पण किया कि इधर रखो अभी साइड। तो वो होता है एक फोर्सफुल सरेंडर। अगर हमारे जिम में फोर्सफुल सरेंडर चाहिए तो वेट करो नहीं तो फिर खुद से हम सरेंडर कर सकते हैं। बराबर, हमारे आचार्यों का या डिवोटीज का एग्जाम्पल लेकर हम देख सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन ये आता है कि हम ये प्रेयर्स देख रहे हैं, उत्तरा के इतने एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, ये सब सरेंडर्ड सोल है, ये सब सरेंडर कर पा रहे, तो हम क्यों नहीं कर पाते? हमारे में क्या कमी है? हमारे में क्या कमी है? तो प्रभुपाद ने एक, मैं लेक्चर सुन रहा था, वहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे थे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि एक बच्चा होता है ना, जब भी तो छोटा बच्चा है, अभी उसको अपने मदर को कुछ गिफ्ट ऑफर करना है या फादर को कुछ गिफ्ट ऑफर करना है। बच्चा है, कुछ ज़्यादा कुछ ले नहीं सकता, ज़्यादा कुछ दिमाग यूज नहीं कर सकता, तो एक छोटा सा चित्र निकालता है अपने घर वालों का कि मदर फादर बच्चा साथ में है, और वो पेंटिंग या ड्राइंग जो है अपनी मदर को ऑफर करता है गिफ्ट करके। तो मदर बहुत खुश होती है कि बॉन्डिंग दिख रहा है, मेरे बच्चे ने कुछ कला करके दिखाया, राइट। अभी वही बच्चा 25 साल बाद बड़ा होता है, अभी वो सेम ड्राइंग निकाल के मदर को ऑफर करे, कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा मदर को कि मतलब शरीर से बढ़ गया लेकिन दिमाग से नहीं बढ़ा, ऐसा लगेगा, राइट। तो फाइनली कृष्ण क्या चाहते हैं हमारे से कि हम जब स्टार्टिंग में भगवान में मंदिर में आते हैं तो हमारे प्रेयर्स कैसे होते हैं? कुछ ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो या ये दे दो वो दे दो, लेकिन 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, हम वही प्रेयर्स देंगे वापस, वही चीज़ मांगेंगे कृष्ण के पास, तो कृष्ण कैसे खुश होंगे? कृष्ण चाहते कि वो प्रेयर्स बदले, मटेरियल आसक्तियों से सरेंडर तक हमें जाना है। मटेरियल आसक्ति रहना या डर के प्रति यहाँ पे आना कुछ गलत नहीं है। कृष्ण खुद कह रहे हैं कि 4 प्रति के लोग यहाँ पे आते हैं। उसमें कौन है? एक जो पैसे के लिए आ रहा है, एक डिस्ट्रेस में आ रहा है, एक ज्ञानी है, एक और मेरे लिए इंक्वायरी करके आ रहा है। पता है ना, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतन अर्जुन आर्तो अर्थाति जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। तो ये 4 प्रति के लोग आ रहे हैं, गलत नहीं है, लेकिन ये बच्चे जैसा हमारा डिवोशनल लाइफ है। हम यहाँ पे आ रहे हैं, कृष्ण के प्रति कुछ मांग रहे हैं, कुछ तकलीफें कम करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब भी जब कर रहे हैं, भक्तों के संग में आ रहे हैं और भागवतम सुन रहे हैं, ये स्टोरी सुन रहे हैं, तो इसके बाद हमारा जो प्रेयर्स है वो कैसे होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। सालों साल आके हम वही नहीं मांग सकते, अभी सरेंडर मांगना है। ये कृष्ण देखते हैं कि ये प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, तो फिर प्रोटेक्शन मिलेगा। नहीं तो फिर वही हो गया, डेमीगॉड्स के पास जाके हम जैसे कुछ मांग रहे हैं वैसे ही हो गया, ये चीज़ दे दो वो चीज़ दे दो। तो फिर उसके लिए कृष्ण के पास आने की क्या ज़रूरत है? कृष्ण के प्रति आना है तो फिर एक्सपेक्ट करो कि मटेरियली हम अकिंचन होने चाहिए, मटेरियली हमारा सब कुछ जा रहा है तो खुश हो जाइए। कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा है, और वो कृपा एक्सेप्ट कर कर हमें कृष्ण के प्रति सरेंडर होना है, क्योंकि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। चॉइस नहीं है तो एक ही चॉइस बची है कि कृष्ण को पुकारो, राइट। तो ये हम इसमें देख सकते हैं। सो
जो मैं प्रभुपाद का एग्जाम्पल दे रहा था, तो प्रभुपाद भी अपने जीवन में जब भी वो तकलीफें आई प्रभुपाद को, बिजनेस उनका डाउन हुआ, तो प्रभुपाद उल्टा खुश हुए, ही वॉज हैप्पी, ही वॉज स्माइलिंग की मेरे बताते हैं प्रभुपाद लीलामृत में कि मैंने ये श्लोक सुना था मेरे गुरु महाराज से पहले, लेकिन जब भी मेरे जीवन में वो हुआ एक्चुअली, तभी मेरे को समझा कि ये कितना प्रैक्टिकल है और कितना मेरे लिए लाभदायक है. सो इमीडिएटली टुक डिसीजन to preach, to take sannyas, to go to the Western world. He was more convinced by hearing this shloka. तो हमें भी जैसे श्लोक सुनाए, अभी आज श्लोक पढ़ रहे हैं हम कि उत्तरा ने कैसे किया, या द्रौपदी का एग्जाम्पल है, गजेंद्र का एग्जाम्पल है, पांडवों का एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो उसके बाद हमारा चेतना में कुछ चेंज आ रहा है क्या, हमारे प्रयास में कुछ बदलाव आ रहा है क्या, हमें जानना है. अगर नहीं आ रहा है बदलाव, तो फिर एफर्ट इज नीडेड टू मेक दैट चेंज. प्रयास चेंज होने चाहिए भगवान के प्रति. प्रयास आर हर्ड, मतलब प्रयास सुनते हैं भगवान. हमें प्रयास कैसे रखना है, वो बच्चे जैसे प्रयास होने चाहिए, जैसे एग्जाम्पल देखा, या कोई ग्रोन अप पर्सन है उसकी तरह. हमारे प्रयास ऐसे रहेंगे कृष्ण के प्रति कि नहीं कृष्ण, यू आर द ओनली शेल्टर, इवन इफ देयर आर मटेरियल प्रॉब्लम्स, लेट इट बी, बट माय भक्ति भी प्रोटेक्टेड. हम नरसिंह भगवान के पास प्रार्थना करते हैं किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए. तो प्रोटेक्शन कौन सा प्रोटेक्शन भगवान के पास मांग रहे हैं हम? बॉडी के लिए प्रोटेक्शन मांग रहे हैं तो गलत है फिर, कि अच्छा चल रहा है, इस्कॉन भिवंडी में हर संडे आ रहा हूँ, एकदम प्रसाद भी अच्छे से मिल रहा है, चलते रहें ऐसा इसके लिए नहीं है. प्रोटेक्शन इसके लिए कि हमारा भक्ति कैसे प्रोटेक्टेड रहे, ताकि मैं माया के प्रभाव में ना हूँ. ये मेरे जो विचार है कि मैं कुछ एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, इसको खत पानी ना मिले, ताकि कृष्ण के प्रति सरेंडर होने को जो थॉट है उसको खत पानी मिले. प्रभुपाद कहते हैं ना कि माई डिसाइपल्स आर, आई एम वरीड दैट माई डिसाइपल्स आर नॉट फियरफुल इनफ ऑफ माया. सो यू शुड बी इनफ फेयरफुल कि दरवाजे के बाहर जाएंगे तो तकलीफें हैं. तो इसलिए कृष्ण के प्रति सरेंडर होना, यू आर द ओनली शेल्टर, प्लीज प्रोटेक्ट मी फ्रॉम दिस थॉट्स, दिस माया प्रभाव, उससे बचाने के लिए हमें कृष्ण के प्रति स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन चाहिए कि कृष्ण ही माया से बचा सकते हैं. क्योंकि मास्टर और सर्वेंट वो एग्जाम्पल है कि हम अगर किसी घर में जाते हैं, घर के बाहर लिखा हुआ है बी वेयर ऑफ डॉग्स, तो भी हम डेयर करते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और क्या करते हैं, कुत्ता भौंकता है, तो हम किसको पुकारते हैं? हम मालिक को ही पुकारेंगे ना कि बाबा बचाओ, ये आपका कुत्ता मुझे काटने आ रहा है. तो वैसे ही अगर माया हमें लथाड़ रही है तो हमें कृष्ण को ही पुकारना है. ओनली वे इज दैट, प्लीज प्रोटेक्ट मी फ्रॉम दिस, अदरवाइज देर इज नो, आई कैनॉट टैकल विथ माया, आई कैनॉट मेक माई प्लान्स टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम माया. डिफिकल्ट, बिकॉज शी इज द मोस्ट पावरफुल एंड शी इज द मोस्ट ओबेडियंट सर्वेंट ऑफ कृष्णा. हम तो ओबेडियंट सर्वेंट भी नहीं है, शी इज द मोस्ट ओबेडियंट सर्वेंट. सो वी हैव टू बी वेरी प्रोटेक्टेड बाय कृष्णाज ग्रेस. और ये चलते रहेगा तो कुछ हमारे भक्ति में प्रोग्रेस होगा. तो ये श्लोक मूड के ऊपर है जो हम देख रहे हैं. हमारा मूड प्रोटेक्शन के, सरेंडर कैसे होना चाहिए, प्रोटेक्शन के प्रति हमारे लिए क्या भाव होना चाहिए. अगर कृष्ण से प्रोटेक्शन ले पाते हैं या वो भाव हमारा बनता है तो अच्छा है, अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट टू प्रोग्रेस, राइट. सो आई स्टॉप हियर. किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. यस मंदिर, हरे कृष्ण. फर्स्ट थिंग इज थॉट ऑफ कृष्णा. हाँ, अभी या वही बता रहे थे ना अभी कि हमें पहले विचार नहीं आता कि कृष्ण को कैसे पुकारूं, पहले विचार आता है कि मैं कैसे इसको एडजस्ट करूं. सो रादर फर्स्ट थॉट कृष्णा का आना चाहिए, ठीक है, दिस इज समथिंग कृष्णा इज ट्राइंग टू टीच मी, ऑल्दो इट इज माई कर्मा रिएक्शन, बट अल्टीमेटली इफ आई एम चैंटिंग आई एम प्रोटेक्टेड बाय कृष्णा, और ही वांट्स टू टीच मी समथिंग. ये सोचकर हम कृष्णा को पुकारे, फिर हमारे सुझाव उसमें ला सकते हैं.
बट नहीं होता, मतलब वी कैनॉट गेट फ्रस्ट्रेटेड बाय वॉट एवर मटेरियल मीन्स वी ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. नहीं होने वाले प्रॉब्लम तो मटेरियल में कभी भी सॉल्व नहीं होंगे, बिकॉज दिस इज नॉट द प्लेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. So that if it is coming, the problems are coming, we should be very happy that okay, there is a problem, so that I can call Krishna first. अगर हम मायूस हो रहे हैं या हमें लग रहा है कि अरे मैं इतना चैंटिंग करके भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो फिर हमारा मूड गलत है. सो इट्स बेटर वी कीप द मूड कि नहीं, ओके प्रॉब्लम आ रहे हैं, थैंक यू फॉर ऑल प्रॉब्लम्स, कृष्णा का याद पहले हमें आना चाहिए. Of course, Krishna is not sending the problems. Problems are coming because of our karmas, but we can have that mood that okay, problems are coming. That is why I am able to think of Krishna. और किसी का प्रश्न? ठीक है. थैंक यू. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज भागवतम की जय.